हेलो गाइस। तो मेरा नाम है श्रेयस सलगर। आपका स्वागत है श्रेयस ट्यूटोरियल्स में। तो हमने स्टार्ट किया था 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस। 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर हमने चालू किया था। चैप्टर का नाम था मैथमेटिकल लॉजिक। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया। हमने क्या क्या स्टार्ट किया था बच्चों। हमने स्टार्ट किया था पहले सेंटेंस और स्टेटमेंट का डिफरेंस। यस, हमने चार टाइप के सेंटेंस देखे थे। कौन कौन से थे? पहला था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले। दूसरा था इंपेरेटिव सेंटेंस, उसको हम एसोसिएटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट हो सकते, ऑर्डर हो सकता है। तीसरा था हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता, बराबर। और चौथा देखा था हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब हम स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? ऊपर के तीन सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते, हम स्टेटमेंट सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही स्टेटमेंट बोलते थे। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। बाद में देखा था हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स। उसके पहले देखा था हमने स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। हमने दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी पढ़ लिया था। बाद में हमने देखा था ट्रूथ टेबल। उसके पहले देखा था लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारे पास चार टाइप के थे। पहला था कंजक्शन, दूसरा था डिसजंक्शन, तीसरा था इंप्लीकेशन और चौथा था डबल इंप्लीकेशन, बराबर। और उसके बाद हमने निगेशन का ट्रूथ टेबल भी सीखा था। सबके ट्रूथ टेबल सीखे। तो कंजक्शन मतलब कब आता कंजक्शन? एंड या बट आया तो उसमें कंजक्शन आता, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। उसकी कंडीशन क्या थी? हमने ट्रूथ टेबल सीखा। ट्रूथ टेबल में दो स्टेटमेंट आए तो चार वैल्यू आते, हमने कैसे पहचाना? हमने उसके लिए क्या क्या किया? 2:n फॉर्मूला याद रखा, बराबर। 2:n मतलब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होगा तो आंसर आएंगे दो, 2:1 मतलब 2। दो स्टेटमेंट होगा तो 4। हमने P और Q के लिए वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखा। एंड की कंडीशन देखा, F पे फोकस करने का। और की कंडीशन देखी, T पे फोकस करने का। इफ एंड देन मतलब इंप्लीकेशन की कंडीशन देखी, T to F गया तो आंसर F आता, अदरवाइज T आता। डबल इंप्लीकेशन भी कंडीशन देखी हम, सेम सेम आए तो T आता। मतलब हमने सब ऑलरेडी पढ़ लिया। आपको डिटेल में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पिछले लेक्चर के, आप वो देख के बाद में ये लेक्चर अटेंड करना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पहले क्या आइडेंटिफाई करना है हम देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। चलो हम चालू करते हैं। हम सीख रहे हैं मैथ्स का 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। यस, बराबर, मैथमेटिकल लॉजिक। तो मैथमेटिकल लॉजिक में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन सब कवर कर लिया है। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है? मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन, आप याद रखना और आप ध्यान रखना। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ द स्टेटमेंट स्टेट इज ट्रूथ वैल्यू। मतलब पहले हमें ये पहचानना है, हमें दिए हुए क्वेश्चन स्टेटमेंट है या नहीं। अगर वो स्टेटमेंट हो गए तो हमें उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। स्टेटमेंट हो गए तो हमें उनका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। देखते हैं क्या क्या टाइप के सेंटेंस होते हैं। हमने एक ओपन सेंटेंस भी कंडीशन देखा था, वो भी यहाँ अप्लाई होगा, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला है, अगर स्टेटमेंट होगा तो ही ट्रूथ वैल्यू लिखने का है, स्टेटमेंट नहीं होगा तो ट्रूथ वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। 5 + 4 = 13 प्लस स्टेटमेंट है 5 + 4 फर्स्ट सेंटेंस है 5 + 4 = 13। हमें पहले क्या जानना है? पहले आइडेंटिफाई करना है ये स्टेटमेंट है या नहीं। कौन सा? 5 + 4 = 13, ये स्टेटमेंट है या नहीं है। कैसे पहचानेंगे? हमने क्या देखा था? इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं है। इसमें कोई रिक्वेस्ट ऑर्डर है क्या? नहीं है। इसमें कोई एक्सक्लेमेशन मार्क है क्या? नहीं है। सिंपल डिक्लेयर किया हुआ सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होते, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। पहले लिखेंगे हम यस, यस 5 + 4 = 13, ये स्टेटमेंट है। यस, इट इज ए स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट होगा तो हम क्या लिखते हैं? इसकी ट्रूथ वैल्यू, बराबर। क्या लिखेंगे हम? इसकी ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू इज, ट्रूथ वैल्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रू, दूसरा होता है फॉल्स। सॉल्व करके देखते हैं हम। 5 + 4 = 13 आता? नहीं, 5 + 4 = 9 आता, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी फॉल्स, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 में से फर्स्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में से हम देखते हैं सेकंड। सेकंड हमें क्या दिया है? x - 3 = 14। सेकंड एग्जांपल है x - 3 = 14। ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो हमें इसमें जरूर है x के कंडीशन, मतलब हमें दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर दिया होगा तो हम बोलते हैं ये स्टेटमेंट है। अगर नहीं होगा तो हम क्या बोलते हैं? इट इज अ ओपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं हम? इट इज ओपन सेंटेंस।
अगर ओपन सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ओपन सेंटेंस है तो इट इज, हम क्या राइट करेंगे, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं। हमें क्या बोला, स्टेटमेंट होगा तो ही ट्रूथ वैल्यू लिखो, नहीं है तो हम ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखेंगे, बराबर। आइए जाते हैं हम क्वेश्चन 1 में से थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या है हम पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 3, क्लोज द डोर। क्या बोला हमें इधर, क्लोज द डोर। डोर क्लोज करने को बोला। क्या बोला हमें, डोर क्लोज करने को। अगर कोई डोर क्लोज करने को बोलो तो एक तो ऑर्डर होगा या तो रिक्वेस्ट होगा। मतलब ये कौन से टाइप का, तो थर्ड क्वेश्चन है क्लोज द डोर। क्लोज द डोर ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है क्या, हाँ ये ऑर्डर है। ऑर्डर होगा तो स्टेटमेंट होगा क्या, नहीं। ऑर्डर होगा तो स्टेटमेंट नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं होगा तो हम इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखते। स्टेटमेंट होगा तो ही ट्रूथ वैल्यू लिखने का, नहीं होगा तो इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखते। आइए बढ़ते हैं फोर्थ वन की तरफ। फोर्थ वन हमें क्या दिया है, फोर्थ वन दिया है हमें जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या दिया है, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, यस, ये डिक्लेयर किया हुआ सेंटेंस है। डिक्लेयर किया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट होता है, बराबर। इट इज अ स्टेटमेंट, हम क्या बोलेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होगा तो हम इसकी निकालते ट्रूथ वैल्यू। क्या निकालते, ट्रूथ वैल्यू, यस। इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी। ट्रूथ वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। ट्रूथ वैल्यू इज, व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अंडर रूट में -1 साइन आया, अंडर रूट में माइनस साइन आया तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस बी आई, बराबर। मतलब रियल टर्म प्लस इमेजिनरी टर्म। जीरो में सिर्फ रियल टर्म ही, इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो हम जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ट्रू है क्या, नहीं, ये क्या है, फॉल्स है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ मतलब फॉल्स, बराबर। बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ हमें क्या दिया है, फिफ्थ दिया है प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। क्या दिया है, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। चलो मुझे जल्दी से बताओ अभी क्या आएगा, ये ब्रेकफास्ट। क्या क्या क्वेश्चन है, क्या वर्ड आया इधर, प्लीज। प्लीज आए तो क्या है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आई तो कौन सा सेंटेंस होता, रिक्वेस्ट आई तो होता इंपेरेटिव, मतलब एसोसिएटिव सेंटेंस। एसोसिएटिव सेंटेंस होगा तो ये स्टेटमेंट आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं होगा तो ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखते। बढ़ते हैं सिक्स के बाद, सिक्स की तरफ। सिक्स हमें क्या दिया है, सिक्स दिया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमें सिक्स दिया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं। पहले देखेंगे हम स्टेटमेंट है क्या है। इधर क्वेश्चन मार्क है, नहीं है। इधर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क है, नहीं है। इधर कोई रिक्वेस्ट है, नहीं। ऑर्डर, नहीं। तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। यस, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होगा तो हम क्या लिखते हैं, इसके ट्रूथ वैल्यू। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रूथ वैल्यू इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी ट्रू, बराबर। क्या आएंगे, ट्रू। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर ही होते हैं, बराबर। बढ़ते हैं सेवेंथ वन की तरफ। देखते हैं हमें सेवेंथ वन क्या दिया है। क्या दिया है हमें सेवेंथ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। क्या दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। मैं पहले देखा था, पहले हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 14। एक्स वेरिएबल आए, वेरिएबल के क्वेश्चन आए तो एक्स क्या है, वाई क्या है, अगर वाई है तो वाई, एक्स दिया तो एक्स, ये एक्स क्या है, वाई क्या है, ये मेंशन करना जरूरी है। मतलब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये लिखना जरूरी है। इधर लिखा है क्या, नहीं। मतलब ये क्या हुआ, फिर से ओपन सेंटेंस। यस, सेम आंसर आएगा क्या, इट इज ओपन सेंटेंस। इट इज ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट होते क्या, जी हाँ बिल्कुल, क्या, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं होते। स्टेटमेंट नहीं होते तो हम इसकी ट्रूथ वैल्यू भी नहीं लिखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 8.1। देखते हैं 8.1। 8.1 हमें दिया है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। यस, क्या दिया है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव, कैनॉट बोला है हमें, कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। यस, बराबर। क्या, सिंपल डिक्लेयर किया हुआ सेंटेंस है, मतलब ये स्टेटमेंट होगा। हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ स्टेटमेंट। यस इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होगा तो हम इसकी निकालते हैं ट्रूथ वैल्यू, बराबर।
ट्रूथ वैल्यू इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? बराबर क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x की पावर 2 है, इसका मतलब है इसके दो आंसर आएंगे। x की पावर 3 होती तो इसका मतलब क्या होता? बराबर है x की वैल्यू कितना आएंगे? 3। इधर हमें क्या बोला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की पावर 2, x की पावर 2 होगी तो have the more than two roots, cannot have more than the two roots। yes, इसको more than two roots आएंगे? नहीं आएंगे। इसको मैक्सिमम 2 ही रूट्स आएंगे क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2। मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी, ट्रू। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है नाइन्थ वन हमें दिया है लाइक मैथमेटिक्स और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। क्या दिया है? डू यू लाइक मैथमेटिक्स? आपको मैथमेटिक्स पसंद है क्या बोला है और आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क। मतलब ये डायरेक्टली हमें क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होते क्या? नहीं होते। हम क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अगर नहीं होगा तो इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखने का। ओके, अगला है 10th वन। हमें 10th क्या दिया है? देखते हैं 10th क्या दिया है हमें। 10th वन दिया है हमें द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सनसेट पता है हमें, सनराइज पता है, सनसेट पता है। सनराइज किधर होता? सनराइज होता है ईस्ट में। सनसेट किधर होता है? सनसेट होता है वेस्ट में। ये स्टेटमेंट है, बराबर ये स्टेटमेंट है। यस, इट इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट होगा तो हम क्या निकालते? इसकी ट्रूथ वैल्यू। क्या निकालते? ट्रूथ वैल्यू। इट इज, हम देखेंगे इसकी ट्रूथ वैल्यू। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज, हम देखेंगे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? ट्रूथ वैल्यू सनसेट वेस्ट में ही होता है, बराबर है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी ट्रू, बराबर। अगला देखते हैं। अगला है 11th वन। 11th क्या दिया है हमें? हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 1 में से 11 क्या दिया है हमें? 11 दिया है हमें द ऑल द रियल नंबर्स आर होल नंबर। क्या दिया है? ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। हम पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे? हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये स्टेटमेंट है या नहीं है? स्टेटमेंट है, बराबर है, स्टेटमेंट है। यस, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होगा तो हम क्या राइट करते हैं? स्टेटमेंट होगा तो हम राइट करते हैं इसके ट्रूथ वैल्यू। यस, द ट्रूथ वैल्यू इज, ट्रूथ वैल्यू इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर बोला। रियल नंबर में टाइप आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, बरोबर। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल रियल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं क्या? नहीं। होल, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर बोला तो बराबर आता। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स बोला तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स, क्योंकि होल नंबर रियल नंबर का टाइप है, इसलिए हम होल नंबर को रियल नंबर बोल सकते हैं, रियल नंबर को होल नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, देखते हैं 12th वन। हमें 12th क्या दिया है? हमें 12th दिया है कैन यू स्पीक इन मराठी। क्या बोला है? कैन यू स्पीक इन। हम सब महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो हमें मराठी आती क्या? नहीं पूछा है। येते ना रे आपल्याला मराठी? हो, हमें मराठी आती, बराबर है। कैन यू स्पीक मराठी, लेकिन मराठी पूछा इसलिए हम यस लिखेंगे क्या? नहीं, पहले हम क्या देखेंगे? स्टेटमेंट है या नहीं। इसमें क्वेश्चन मार्क आया, क्वेश्चन मार्क आया तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? यस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। हम क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखने का। अगला है, ये हुआ 12th वन। और 13th वन क्या दिया? 13th वन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 व्हेन कॉमा व्हेन x इज इक्वल टू 7। हमें क्या दिया है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। सिर्फ इतना ही देते तो हम इसके जैसे आंसर लिखते। क्या लिखते? इट इज ओपन सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। लेकिन हमें कंडीशन दिया है क्या? x इज इक्वल टू 7 दिया है, बराबर, तो ये स्टेटमेंट होगा। x की कंडीशन होगी तो वो स्टेटमेंट होगा ही। मतलब हम क्या लिखेंगे? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट होगा तो वी हैव टू मस्ट राइट द truth value. What is the truth value? Put the x equal to 7 in the given equation. Put 7 square is 49. 6 into 7 is 7 6 are, yes, कितना आएगा? 63.
सॉरी 42, कितना आएगा 42। अभी क्या हुआ 49, 49 में से 42 गया, कितना बचेगा 7, यस, +7 -7 कितना है 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आया। हाँ, x की वैल्यू हम इसमें पुटअप किए, पुटअप करने के बाद LHS इज इक्वल टू RHS है, मतलब वो इक्वेशन, वो क्वेश्चन x इक्वल टू 7 वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हम लिखेंगे ट्रू। अगर सेटिस्फाई नहीं किया मतलब क्या, LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, बराबर। देखते हैं लास्ट सेकंड इन क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट सेकंड एग्जांपल, द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ unity, the sum of cube root of unity is 0. What is sum of cube root of unity? Yes, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, सॉरी लास्ट स्टैंडर्ड में। कौन सा लास्ट स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें एक कंसेप्ट थी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यस, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। ओमेगा क्यूब देखे तो उसका वैल्यू 1 आती है, उसका मीनिंग है 1 का मतलब है यूनिटी। और हमें क्या पूछा है, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, यस, बराबर है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 ही आता, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, मतलब ये स्टेटमेंट होगा। क्या लिखेंगे हम, यस इट इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होगा तो हम इसकी निकालेंगे ट्रूथ वैल्यू। क्या है इसकी ट्रूथ वैल्यू, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज, क्या है इसकी ट्रूथ वैल्यू, यस बराबर है, ट्रूथ वैल्यू क्या है हमारी ट्रू। और लास्ट हमें क्या दिया है, इट रेन्स हेवीली, बाहर बहुत जोरदार बारिश हो रही है। हम अभी कब पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं समर वेकेशन में। समर वेकेशन में बारिश होगी क्या, नहीं होगी, तो हम क्या लिखेंगे फॉल्स। और अगर कोई इसको बरसात में सीख रहा है तो क्या बोलेगा, यस बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर हम कंफ्यूजनली क्रिएट करते हैं, मतलब वो क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, नहीं हो रही सर बारिश, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर बहुत जोरदार बारिश हो रही। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसके दो आंसर आते हम उसको क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट होते क्या, नहीं होते, तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं होगा तो हम इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालते। इसके साथ क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर दिया है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। हमें कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे लिखना है, सिंबॉलिकली। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या, एक से ज्यादा स्टेटमेंट आए तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, बराबर है। तो देखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली राइट करना है, मतलब हम कंपाउंड स्टेटमेंट पहले आइडेंटिफाई करेंगे और लिखेंगे। हम स्टेटमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, यस स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s से। क्वेश्चन 2 में पहला क्या है, पहला नागपुर इज इन महाराष्ट्र। पहला दिया है हमें नागपुर इज इन महाराष्ट्र, बीच में दिया है लॉजिकल कनेक्टिव एंड, और आगे स्टेटमेंट कंटिन्यू किया है एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। क्या किया है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु को हम TN से दिखाते हैं, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में और नोटबुक में दोनों में पूरा ही राइट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट आए तो हम उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। यस, इधर कितने स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, लेट P स्टेटमेंट। P स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, P स्टेटमेंट है नागपुर इज इन महाराष्ट्र। मतलब हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, पहले नंबर ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, उसको नोटेशन देंगे, एक है स्मॉल p, एक है स्मॉल q। स्मॉल q क्या है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। स्मॉल q क्या है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। हमें क्या राइट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं इधर, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज। हम क्वेश्चन जितना सिस्टमैटिक लिखेंगे उतना ही एग्जाम में हमें अच्छा मार्क मिलेगा। सिंबॉलिक फॉर्म, कितने स्टेटमेंट है, 2, एक है p, दूसरा है q। बीच में एक लॉजिकल कनेक्टिव आया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सा आया, एंड। यस, एंड मतलब टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 कौन सा, कंजक्शन। कंजक्शन को कैसे डिनोट करते थे, बराबर कैसे, उल्टे v से। बराबर किससे, उल्टे v से। मतलब सिंबॉलिक फॉर्म क्या आया हमारा, p एंड q। हम उसको क्या राइट कर, क्या हम इसको कैसे रीड करते हैं, p एंड q। यस, कैसे रीड करते हैं, p एंड q।
बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड हमें क्या दिया है, सेकंड एग्जांपल दिया है हमें, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलस। यस, ट्राइंगल एक तो इक्विलैटरल होगा, नहीं तो आइसोसेलस होगा। कितने स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। देखते हैं कौन से। पी स्टेटमेंट हम क्या राइट करेंगे, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। पी स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। बाद में देखेंगे हम स्टेटमेंट क्यू। यस, क्यू स्टेटमेंट क्या है, और हमारा क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव। उसके बाद आएगा क्या होगा, क्यू स्टेटमेंट। सिर्फ आइसोसेलस लिखने का नहीं, ग्रामेटिकल करेक्ट लिखने का। क्या लिखने का, ट्राइंगल इज आइसोसेलस। ट्राइंगल इज आइसोसेलस। हमें क्या बोला है, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलस, मतलब ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और ट्राइंगल इज आइसोसेलस। हम क्या राइट करेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म। हमें क्या राइट करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे हम। सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म स्टेटमेंट है दो, बीच में लॉजिकल कनेक्टिव है और का सिंबल है वी। क्या सिंबल है, वी। हम इसको कैसे रीड करेंगे, पी और क्यू। यस, सिंबॉलिक फॉर्म इज पी और क्यू। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या दिया है हमें क्वेश्चन, थर्ड वन द एंगल इज राइट एंगल। द एंगल इज राइट एंगल। द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ। बीच में क्या है, इफ एंड ओनली if and only if it is of, if and only if it is of measure 90 degree, it is of measure 90 degree। नंबर ऑफ स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। पी स्टेटमेंट क्या है, पी स्टेटमेंट ये इफ एंड ओनली इफ हमारा क्या है, ये लॉजिकल कनेक्टिव है। इसके पहले की स्टेटमेंट पी, बाद में की स्टेटमेंट क्यू। तो पी स्टेटमेंट क्या है, पी स्टेटमेंट है द एंगल इज राइट एंगल। द एंगल इज राइट एंगल। हमारे पास क्यू स्टेटमेंट क्या है, क्यू स्टेटमेंट है इट इज ऑफ मेजर, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। हमें राइट करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे हम। सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पहला है पी, दूसरा है क्यू, बीच में इफ एंड ओनली इफ, लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या था, डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन हम कैसे डिनोट करते हैं, डबल हेडेड एरो से। कैसे डिनोट करते हैं, डबल हेडेड एरो। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, P डबल इंप्लाइज Q। कैसे रीड करेंगे हम, P डबल इंप्लाइज Q। यस, बराबर है। अगला देखेंगे हम फोर्थ वन। क्या देखेंगे, फोर्थ वन। हमें फोर्थ वन क्या दिया है, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिए। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। कितने स्टेटमेंट है, सॉरी कितने स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। एंगल इज नाइदर एक्यूट और नॉर ऑब्ट्यूस। नाइदर नॉर के एग्जांपल है, मतलब इधर निगेशन आएगा। क्या आएगा, निगेशन। हम क्या ध्यान रखेंगे और कैसे ये याद रखेंगे, हमें याद रखेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म। पहले हम दो स्टेटमेंट लिखते, दो स्टेटमेंट कौन सा, एक स्टेटमेंट पी आएगा, एक स्टेटमेंट क्यू आएगा। पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट है, कभी भी निगेशन वाले एग्जांपल आए तो हम एक चीज याद रखेंगे, वो चीज है हम निगेशन वाले स्टेटमेंट में, मतलब इस स्टेटमेंट में नाइदर नॉट लिखते, कभी भी स्टेटमेंट राइट करते वक्त उसमें नाइदर, नॉट, नेवर, डज नॉट ऐसे वर्ड्स हम नहीं लिखते। मतलब स्टेटमेंट लिखते वक्त उसमें से निगेशन होगा तो निगेशन रिमूव करने का और फिर स्टेटमेंट लिखने का। यस, इधर दो निगेशन है, एक नाइदर वाला, एक नॉर वाला। मतलब हम लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। तो हमारा पी स्टेटमेंट क्या आएगा, पी स्टेटमेंट आएगा एंगल इज एक्यूट। क्या आएगा, एंगल इज एक्यूट। उस निगेशन का क्या करने का, नाइदर का क्या करने का, मैं बताता हूं। आइए देखते आगे। क्यू, क्यू क्या लिखने का, क्यू लिखने का ऑब्ट्यूस। कौन ऑब्ट्यूस है, एंगल। क्या लिखेंगे, एंगल इज ऑब्ट्यूस या ऑब्ट्यूस क्या बोलते हैं हम, एंगल इज ऑब्ट्यूस। बराबर है, दो एंगल है, एंगल इज एक्यूट, एंगल इज ऑब्ट्यूस। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया था नाइदर और नॉर। नाइदर और नॉर का क्या करने का देखते हैं हम। लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म इज। कैसे लिखेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म, देखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म इज, एक स्टेटमेंट P है, दूसरा स्टेटमेंट Q है। ये नॉर में हमें याद रखने के लिए मैं बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता, मैं याद रखने के लिए बात बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, नॉर में हमें और दिखता, और का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, V। और का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, V। हम लिखा था उधर, यस ऊपर लिखा था।
v। तो हम इसको भी और लिखेंगे, लेकिन ये नाइदर नॉर मतलब निगेशन वाला एग्जांपल है। हमने निगेशन पढ़ा था, निगेशन का सिंबल क्या है, ऐसा टेढ़ा एस बोलते हैं हम इसको, बराबर। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो, निगेशन ऑफ p और q। क्या रीड करेंगे हम, निगेशन ऑफ p और q, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हुआ। कितने हुए हमारे, 4 हुए। हम देखते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन हमें क्या दिया है, फिफ्थ वन हमें क्या दिया है, in triangle ABC, if triangle ABC is a right angle at the B, then major angle A plus major angle C is equal to 90 degree। राइट करता हूं मैं क्वेश्चन, if triangle ABC is right angle at B, is right angle at B, then क्या दिया है हमें, then major angle A plus major angle C is equal to 90 degree। इफ एंड देन वाला एग्जांपल है। इफ एंड देन होगा तो इफ के बाद में की स्टेटमेंट जो है उसको बोलेंगे p, और देन के बाद में जो है उसको बोलेंगे q। लिखते हैं हम p और q। p स्टेटमेंट हमारे पास, p स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ निकाल देने का, देन निकाल देने का, मतलब इफ एंड देन छोड़ के लिखने का। इफ छोड़ा तो क्या बचा, ट्रायंगल ABC, क्या बचा, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल। क्यू स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, मेजर एंगल ए राइट एंगल एट बी, सॉरी ये हाफ लिखा हमने, एट एंगल बी, देन तक लिखने का। और हमारा क्यू स्टेटमेंट आया देन के बाद में, देन के बाद में क्या लिखा है हमें, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वी हैव टू राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द अबव स्टेटमेंट। व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अबव स्टेटमेंट, यस symbolic form is how many statements, there are two statements, one statement is p, second statement is q। if क्या दिया है हमें इधर, if के बाद एक स्टेटमेंट है उसको क्या बोले हमने p, उसको हमने क्या बोला p, और then के बाद का स्टेटमेंट है उसको क्या बोला हमने q। if and then होगा तो क्या आएगा, सिंगल हेडेड एरो। मतलब हमारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, हम कैसे रीड करेंगे, p implies q। क्या बोलेंगे, p implies q। कितने क्वेश्चन हुए हमारे, 5 हुए। देखते हैं अगला हमें क्या दिया है, लास्ट वाला, लास्ट सेकंड वाला हमें क्या दिया है, छठा क्वेश्चन। इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर लिखा है फोर्थ वन, आई वी लिखा है, वी आया था 6, वो प्रिंटिंग मिस्टेक याद रखेगा। वी आई मतलब 6 क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हिमा दास, कौन थे हिमा दास, विंस गोल्ड मेडल, एथलेटिक प्लेयर थी, बहुत ही फेमस एथलेटिक प्लेयर थे। हिमा दास विंस गोल्ड मेडल। बीच में क्या दिया है हमें, इफ एंड ओनली इफ मतलब हमने इसके ऊपर ही सॉल्व किया है। देखो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बराबर ना। इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। इफ एंड ओनली इफ का एग्जांपल है, मतलब ये डबल इंप्लीकेशन वाला एग्जांपल होगा, बराबर है। इफ एंड ओनली इफ के बीच में का मतलब हमें बीच में इफ एंड ओनली इफ, उसके पहले का स्टेटमेंट जो होगा हम उसको क्या बोलेंगे p, बाद में जो है उसको क्या बोलेंगे q। मतलब p स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, हम राइट करेंगे फिर से, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, इसको बोलेंगे हम p। हमारा q स्टेटमेंट क्या है, q स्टेटमेंट है शी रन्स फास्ट। हम क्या लिखेंगे इसमें, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म, वी हैव टू राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अबाउ स्टेटमेंट। Symbolic form is, there are two statements are given, first statement is p, another is q, and we have to write the symbolic form. What is the logical connective between two statements? Yes, logical connective is if and only if। if and only if मतलब fourth type, क्या था fourth type, if and only if मतलब double headed arrow। So how we read this, as p double implies q, we have to read this in this manner। what is the manner, p double implies q। इसके साथ खत्म हुए हमारे 6, और लास्ट को आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में से 7 एग्जांपल, सब क्वेश्चन है 7। हमें क्या दिया है, 7th वन, हमें 7th एग्जांपल दिया है, x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। x इज नॉट इरेशनल नंबर, x इज नॉट इरेशनल नंबर but is a square of an integer। बराबर है। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने में से, लिखने के लिए हमने अभी तक लॉजिकल कनेक्टिव 4 देखे,
एंड देखा, और देखा, इंप्लाइज देखा, डबल इंप्लाइज देखा, लेकिन इसमें एंड भी नहीं दिख रहा है, और भी नहीं दिख रहा है, इम्प्लीकेशन भी नहीं दिख रहा है, डबल इम्प्लीकेशन भी नहीं दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, इसमें है एक हिडन वर्ड। वो कौन सा हिडन वर्ड, वो है बट। हमने पहले लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन में। एंड को और एक चीज आ सकती है, वो मतलब बट। एंड के लिए हम बट भी यूज कर सकते हैं। इधर दिख रहा है बट, बट है मतलब क्या होगा, वो एंड वाला एग्जांपल होगा। और इसमें क्या दिख रहा है, पहला स्टेटमेंट होगा हमारा पी, लेकिन पी में क्या है, नॉट आया। क्या है, नॉट। नॉट मतलब हमारा निगेशन वाला एग्जांपल होगा, तो हम उसको कैसे राइट करेंगे, दिखते हैं। मैंने क्या बोला था, हम अगर स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं तो हम उसमें नॉट वर्ड आया, नेवर वर्ड आया, तो हम उसको नहीं लिखते। तो पी स्टेटमेंट हमारा क्या लिखेंगे हम, x इज अ इरेशनल नंबर। क्या लिखा हमने, x इज अ इरेशनल नंबर। हम बाद में लिखेंगे क्यों, क्या लिखेंगे, क्यों क्या लिखेंगे, बट छोड़ देंगे। इट इज अ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। क्या लिखा हमने, इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। कितने स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। हमें लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म राइट करते वक्त हमें ध्यान रखना जरूरी है। क्या ध्यान रखेंगे, हमें दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है पी, एक स्टेटमेंट है क्यू, लेकिन पी स्टेटमेंट में क्या आया होता, नॉट। क्या आया था, नॉट। हमने क्वेश्चन में नॉट लिखा क्या, हमने लिखते वक्त पी स्टेटमेंट नॉट लिखा क्या, नहीं लिखा। तो हमें पी स्टेटमेंट के पहले निगेशन देना कंपलसरी होगा। क्यों होगा, हमने इधर भी निगेशन दिया था ना, इधर और नॉर वाले एग्जांपल में। किधर गया एग्जांपल, इधर ब्रैकेट को निगेशन दिया था। क्यों, दोनों तरफ निगेशन आया था। इधर दोनों तरफ आया क्या निगेशन, नहीं, सिर्फ पहले स्टेटमेंट में ही था कि x इज अ नॉट इरेशनल नंबर, इसमें सिर्फ नॉट था, तो सिर्फ p को ही हम क्या देंगे, निगेशन देंगे। क्या देंगे, निगेशन देंगे। दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, सिंबल है लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है, बट मतलब एंड मतलब कंजक्शन का नोटेशन उल्टा वी। क्या है, उल्टा वी। कैसे रीड करेंगे हम इसको, सिंबॉलिक फॉर्म इज निगेशन p एंड q। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें अब राइट करना है ट्रूथ वैल्यू। हमने ट्रूथ टेबल सीखा था। कितने टाइप के लिए सीखा था, 4 टाइप के लिए। कौन से टाइप थे, कंजक्शन था, डिसजंक्शन था, इंप्लीकेशन था, डबल इंप्लीकेशन था। हम सब इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उधर जाके एक बार लेक्चर देख के आए, फिर आपको ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये और भी ज्यादा इजी लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमें, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ वैल्यू लिखने के लिए हमारे पास सब दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट है, मतलब हमें पहले राइट करना जरूरी है, वो मतलब सिंबॉलिक फॉर्म। एक स्टेटमेंट होगा तो हम ट्रूथ वैल्यू लिख सकते हैं, हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। लेकिन क्वेश्चन 3 में हमें कंपाउंड स्टेटमेंट है, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट। तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट हमें जानने के लिए हमें जानना बहुत ही जरूरी है ट्रूथ टेबल। हम ऑलरेडी ट्रूथ टेबल पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स 12 चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, इफ क्या 4 इज ऑड और 1 इज अ प्राइम। 4 इज ऑड, क्या दिया है, और 1 इज प्राइम। हमें क्वेश्चन दिया है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। हमें क्या लिखना है, इसके ट्रूथ वैल्यू। इसके ट्रूथ वैल्यू लिखने के पहले हमें क्या लिखना जरूर है, हमें लिखना जरूर है सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखना जरूर है, सिंबॉलिक फॉर्म। कितने स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है, और है। यस, हम अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम अब क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। पी स्टेटमेंट हमें दिया है 4 इज ऑड, और के पहले जो होगा लॉजिकल कनेक्टिव के पहले का स्टेटमेंट होता है पी, बाद में का होता है क्यू, बाद में का स्टेटमेंट होता है क्यू। 4 इज ऑड, पी स्टेटमेंट है 4 इज ऑड, क्यू स्टेटमेंट है 1 इज प्राइम। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू लिखने के पहले लिखना मस्ट है सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखना मस्ट है, सिंबॉलिक फॉर्म। क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, कितने स्टेटमेंट है, 2, पी क्यू, बीच में है और का सिंबल है वी। क्या हुआ, सिंबॉलिक फॉर्म पी और क्यू। पी वी क्यू नहीं रीड करने का, क्या रीड करने का, पी और क्यू। बाद में निकालना है हमें इसकी ट्रूथ वैल्यू। क्या निकालना है, ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू देखते हैं हम क्या आएगी। पहला स्टेटमेंट है पी की ट्रूथ वैल्यू देखते हैं, 4 इज ऑड। 4 नंबर ऑड है, इवन नंबर है।
2 0 2 4 6 8 10 क्या है इवन नंबर है। ऑड नंबर 1 3 5 7 ऑड नंबर है, मतलब 4 ऑड नंबर है क्या? नहीं है। नहीं होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? पी का आंसर आया फॉल्स। बीच में क्या है? और अभी खत्म नहीं हुआ है, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं क्यू की वैल्यू। क्यू क्या है? 1 इज प्राइम, 1 नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं 1 नंबर प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? फॉल्स। इसका भी क्या है? फॉल्स। इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस साइन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। हम लॉजिक सॉल्व करते वक्त इज इक्वल टू नहीं देते, हम देते हैं इक्विवेलेंस साइन। ये कंपलसरी देने का, ठीक है। एफ और एफ, एफ और एफ और की कंडीशन हमें अब क्या रिमाइंड करना पड़ेगा? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में हमने सीखा था एंड की कंडीशन क्या है, और की कंडीशन क्या है। हमारे पास और आया, और की कंडीशन क्या थी? दोनों में से एक अगर टी आया तो आंसर टी होगा, मतलब और में हम टी पे फोकस कर देते। दोनों में से एक टी दिखता है हमें? नहीं दिखता है। नहीं दिखता तो इसका आंसर क्या आएगा? एफ। इसका आंसर क्या आएगा? एफ। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एफ। बराबर है, ठीक है। जाते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में से सेकंड एग्जांपल। क्या एग्जांपल है? 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बाद में दिया है हमें एंड, बीच में है एंड। अगला क्या है? 46 इज अ प्राइम नंबर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। दो स्टेटमेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बीच में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है उससे। कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव आया है? एंड लॉजिकल कनेक्टिव आया। कौन सा है? एंड। एंड के पहले का स्टेटमेंट जो होगा उसको बोलेंगे हम पी, बाद में का जो होगा उसको बोलेंगे हम क्यू। पहले स्टेटमेंट को पी बोलेंगे, दूसरे को हम क्यू बोलेंगे। क्या है पी स्टेटमेंट? पी स्टेटमेंट है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या है पी स्टेटमेंट? 64 इज अ सॉरी 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यू स्टेटमेंट क्या है? क्यू स्टेटमेंट है 46 इज अ प्राइम नंबर। 46 इज अ प्राइम नंबर। हमें क्या लिखना जरूरी है? ट्रूथ वैल्यू निकालने के पहले हमें लिखना जरूरी है सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या रीड किया, क्या पढ़ा? सिंबॉलिक फॉर्म लिखना, वो लिखना कंपलसरी। उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म। क्या आएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म? दो स्टेटमेंट है पी एंड पी क्यू, बीच में एंड आए तो लिखते हैं हम उल्टा भी। हमें इसकी निकालनी है ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू इज, देखते हैं पी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है। पी स्टेटमेंट है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। या 64 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर है 64, मतलब ये बराबर है। बराबर होगा तो इसकी वैल्यू क्या है? ट्रू है। बीच में एंड, बाद में क्यू। क्यू क्या है? 46 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लास्ट नंबर पर हम फोकस करें तो इवन नंबर है। हमारे पास इवन प्राइम नंबर एक ही है और वो कौन सा है? 2 है। कौन सा है? 2। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी के जितने भी प्राइम नंबर है वो ऑड है। तो 46 प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। दिस इक्विवेलेंस टू, मतलब ये दोनों का मिला के आंसर क्या आएगा? बीच में आया एंड। एंड की कंडीशन क्या थी? एक एफ आया तो आंसर एफ। क्या थी? एक एफ आया तो आंसर एफ, अदरवाइज आंसर टी। दोनों में से एक एफ दिख रहा है? दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा? एफ। डेफिनेटली क्या आएगा? एफ। इसके साथ खत्म हुआ एग्जांपल नंबर 2। हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। हमें एग्जांपल नंबर 3 क्या दिया हुआ है? एग्जांपल नंबर 3 दिया हुआ है 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। क्या एग्जांपल दिया है? 5 इज प्राइम नंबर। 5 इज प्राइम नंबर। बीच में दिया है एंड 7 डिवाइड्स 94। 7 डिवाइड्स 94, मतलब 5 प्राइम नंबर है और 7 क्या डिवाइड करता है? 7 डिवाइड करता है 94 को। ऐसे हमें दिया है। देखते हैं एग्जांपल ट्रू है फॉल्स है, इसके ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है या फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट आएगी पी। पी स्टेटमेंट क्या आएगी? 5 इज स्क्वायर, 5 इज प्राइम नंबर। हमारे पी स्टेटमेंट आई 5 इज प्राइम नंबर। क्यू स्टेटमेंट क्या आएगी? 7 डिवाइड्स 94। हमारे क्यू स्टेटमेंट क्या है? 7 डिवाइड्स 94। पी स्टेटमेंट है 5 इज अ प्राइम नंबर, क्यू स्टेटमेंट है 7 डिवाइड 94। हमें इसकी ट्रूथ वैल्यू जानने के पहले हमें लिखना जरूरी है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो पहले लिखते हैं हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? पहले P है, बाद में Q है, बीच में एंड आया तो क्या होता? उल्टा V। सिंबॉलिक फॉर्म है उल्टा V। देखते हैं इसके ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू इज, क्या आएगी ट्रूथ वैल्यू? P स्टेटमेंट 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 प्राइम नंबर है क्या? बराबर है, 5 प्राइम नंबर है। P का आंसर आया ट्रू, बीच में है एंड 7 डिवाइड्स 94। 94 को 7 से डिवाइड होता, देखते हैं
7 1 जा 7, 7 से डिवाइड किया, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा 2। 7 के टेबल में 24 आता क्या? नहीं आता। 7 3 जा 21 आता लास्ट, बराबर। तो 7 से 94 को कंप्लीट डिवाइड होता क्या? नहीं होता। होता तो पॉइंट में आएगा, बराबर है। तो ये आंसर क्या हुआ? फॉल्स। एंड की कंडीशन थी फॉल्स पे फोकस करो, एक फॉल्स आया तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। मतलब इसका आंसर आया फॉल्स। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। क्या दिया है हमारे पास? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i is a real number. It is not true that 5 minus 3i is a real number. It is not true that 5 minus 3i is a real number. How many statements are there? There is only one statement. Which statement? 5 minus 3i is a real number. तो it is not true that ये क्या है? हमने निगेशन पढ़ा था, निगेशन में बताया था हमें, नॉट आया, नेवर आया, तो ये क्या होते? ए वर्ड होते निगेशन के लिए। तो हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखते वक्त सिर्फ निगेशन साइन देंगे। स्टेटमेंट एक ही आया है, कौन सा है? हम राइट करते हैं पी स्टेटमेंट। क्या है पी स्टेटमेंट? 5 minus 3i is a real number। एक ही हमारे पास स्टेटमेंट आया है, कौन सा है? 5 minus 3 is a real number। तो एक ही स्टेटमेंट आया तो हम राइट करेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखेंगे इसका? सिंबॉलिक फॉर्म। क्या है इसका सिंबॉलिक फॉर्म? एक ही स्टेटमेंट होगा तो पी, और नॉट आया तो हम इसको निगेशन देंगे, बराबर। हम राइट करते हैं इसकी ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू इज, क्या राइट करते हैं इसकी? ट्रूथ वैल्यू। क्या है ट्रूथ वैल्यू? निगेशन वैसा ही रहेगा, हम पी की ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं। 5 minus 3i इज अ रियल नंबर दिया है, 5 minus 3i आया तो सिंबॉलिक फॉर्म ये सॉरी आया तो क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस बी है। क्या है? a प्लस बी है। 5 minus 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, हमें क्या दिया है लेकिन इज अ रियल नंबर, तो हमारा आंसर क्या होगा? f। लेकिन निगेशन ऑफ f, निगेशन ऑफ f का आंसर क्या आता? t। मतलब हमारा आंसर क्या है? ट्रू। लेकिन क्योंकि दिया क्या था? इट इज नॉट ट्रू दैट, मतलब हम जो रीड कर रहे हैं वो गलत है, बराबर है, वो गलत है। ट्रू मतलब आंसर क्या है हमारा? ट्रू। आइए बढ़ते हैं फिफ्थ एग्जांपल की तरफ। हमें फिफ्थ एग्जांपल क्या दिया है? हमें फिफ्थ एग्जांपल दिया है, इफ 3 into 5 equal to 8 then 3 plus 5 equal to 15। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर? देयर आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट p स्टेटमेंट इज, क्या है p स्टेटमेंट? 3 into 5 is equal to 8। अनदर स्टेटमेंट q स्टेटमेंट क्या है? 3 plus 5 equal to 15। there are two statements. Which statements are? First statement is 3 into 5 equal to 8 and second statement is 3 plus 5 equal to 15। We have to first write in the symbolic form। हमें क्या करना है? पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। क्या है इसका सिंबॉलिक फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए कितने स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है, एक है p, दूसरा है q। सिंबॉलिक फॉर्म इफ एंड देन आए तो सिंगल हेडेड एरो। क्या आएगा? सिंगल हेडेड एरो। लास्ट में हमें लिखना है ट्रूथ वैल्यू। इसकी क्या लिखना है? ट्रूथ वैल्यू। क्या आएगी इसकी ट्रूथ वैल्यू? इसकी ट्रूथ वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। पहली स्टेटमेंट है p की वैल्यू क्या है? 3 into 5 equal to 8 है क्या? नहीं, गलत है। क्या है? गलत। गलत होगा तो हाँ इम्प्लाइज q भी गलत है, 3 plus 5 15 होता है कि नहीं होता। लेकिन हमें इम्प्लाइज की क्या कंडीशन थी? इम्प्लाइज की कंडीशन में f एक ही बार आता है। कब आता है? जब t ने f को बांध मारा, बराबर है। t ने f को बांध मारा तो आंसर f आता, अदरवाइज आंसर t आता। f ने f को बांध मारा तो आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। आंसर क्या है? ट्रू। हमारे ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। अगला क्वेश्चन है 6 क्या दिया हमें? मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज ब्लू। इफ एंड ओनली इफ वाला क्वेश्चन है, मतलब इफ एंड ओनली इफ की पहले के स्टेटमेंट जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम? p। क्या रीड करेंगे? p स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा? p स्टेटमेंट है मिल्क इज व्हाइट। क्या है हमारा p स्टेटमेंट? p स्टेटमेंट है मिल्क इज व्हाइट। q स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? q स्टेटमेंट है स्काई इज ब्लू। क्या है? स्काई इज ब्लू। देयर आर टू स्टेटमेंट्स। हाउ मेनी स्टेटमेंट? टू स्टेटमेंट। व्हिच स्टेटमेंट्स आर? p एंड q। बीच में क्या है? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ आया तो टू स्टेटमेंट को हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे? कैसे सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे? दो स्टेटमेंट आए तो एक p एक q। इफ एंड ओनली इफ क्या डिनोट करता है? डबल हेडेड एरो। क्या डिनोट करता है? डबल हेडेड एरो। पहले हम इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं, बाद में कंडीशन रिमाइंड करते हैं। पहले ट्रूथ वैल्यू p, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क व्हाइट होता है, बराबर है। पहला है ट्रू, बीच में आया डबल इंप्लाइज। क्यों क्या दिया है? स्काई इज ब्लू। स्काई ब्लू होता क्या? बराबर है, स्काई भी ब्लू है। इसका भी वैल्यू आया t, बराबर है। डबल इंप्लाइज की कंडीशन, बीच में डबल इंप्लाइज की कंडीशन क्या थी? डबल इंप्लाइज की कंडीशन थी सेम आया तो आंसर t, अदरवाइज आंसर f। यस, सेम आया तो आंसर क्या होगा? t। मतलब हमारा आंसर क्या है? ट्रू। लास्ट एग्जांपल क्या दे? 24 इज अ कंपोजिट नंबर। 24 क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट मतलब प्राइम को छोड़ के जो कंपोजिट नंबर है, इवन होगा तो कंपोजिट आएगा ही। यस, पहली वैल्यू बराबर है। पहला स्टेटमेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं, 25 is a complex composite number। 25 is a composite number। बीच में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव आया है? बीच में लॉजिकल कनेक्टिव आया है और का सिंबॉलिक फॉर्म पता है, हम राइट करेंगे
उसके बाद में जो स्टेटमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, क्यू। क्यू स्टेटमेंट क्या है, 17 इज अ प्राइम नंबर। क्यू स्टेटमेंट है 17 इज प्राइम नंबर। हमारे पास जो 17 दिया है वो क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सिंबॉलिक फॉर्म, दो स्टेटमेंट है, एक पी एक क्यू। पी स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म है पी एंड क्यू, बीच में है और का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, वी। क्या होता है, वी। सिंबॉलिक फॉर्म है पी और क्यू। ट्रूथ वैल्यू लिखना है, देखते हैं पी स्टेटमेंट क्या है, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। 24 कंपोजिट है क्या है, बराबर इसकी वैल्यू आएगी 2, बीच में है और क्या है, क्यू। क्यू क्या है, 17 इज अ प्राइम नंबर। 17 प्राइम नंबर है क्या, बराबर है 17 प्राइम है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। और की कंडीशन क्या थी, एक ट्रू आया तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। दोनों भी ट्रू है, दोनों ट्रू होगा तो जैकपॉट बोलते ना, दोनों भी ट्रू होगा तो क्या आएगा, आंसर ट्रू आएगा। तो इसी के साथ कोई खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए इतना ही काफी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर के पहले जाने से पहले आप ये वीडियो पूरा ध्यान से एंड तक देख लेना, आपको सब कंसेप्ट क्लियर होंगे। और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले लेक्चर को, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।